नवरात्र पर्व के अंतिम महानवमी को घरों और देवी मंदिरों में विधि विधान से नवमी का पूजन किया गया। देवी मंदिरों में जहां दर्शनार्थियों का तांता लगा रहा, तो वहीं मंदिरों में पूजन अर्चन के साथ साथ विविध धार्मिक अनुष्ठान भी हुए। विभिन्न दुर्गा पंडालों में दुर्गा समितियों ने माता की महाआरती का आयोजन किया, जिसमें श्रद्धालु बड़ी संख्या में शामिल हुए। बंग समाज में दुर्गा नवमी का पर्व महानवमी के रूप में मनाया जा रहा है। इसमें कन्या पूजन किया जाता है और पालकी में बैठाकर कुंवारी कन्या को दुर्गा पंडाल तक शोभा यात्रा के रूप में लाया जाता है। इन तमाम विधि विधानों के साथ सिटी बंगाली क्लब में महानवमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। बीते कई वर्षों के विराम के बाद इस वर्ष नगरीय क्षेत्र रांची के रावण पार्क में रावण दहन कार्यक्रम का आयोजन होगा। विजयदशमी के अवसर पर 5 अक्टूबर को रावण मैदान में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के साथ ही कोरोना के विशालकाय पुतलों का दहन किया जाएगा। विजयदशमी पर्व के एक दिन पहले मंगलवार को सदर स्थित सिद्ध काली माई मंदिर में हिंदू सेवा परिषद के कार्यकर्ताओं ने शस्त्र पूजन किया। संतों की अगुवाई में हिंदू सेवा परिषद के कार्यकर्ताओं ने शस्त्र पूजन कर भगवान से धर्म की रक्षा और अखंड हिंदू राष्ट्र के निर्माण की कामना की। बैंक ने लोन दिया लेकिन खाते में पैसा नहीं आया और अब घर बेचकर कुर्की की तैयारी की जा रही है। ये शिकायत जब एक आवेदक ने कलेक्टर की जनसुनवाई में की तो अधिकारी भी चौंक गए और तत्काल जांच के आदेश जारी कर दिए। नगर निगम में आयोजित साप्ताहिक जनसुनवाई में एक भी अधिकारी नहीं पहुंचा, जिसकी वजह से जनता के दुख दर्दों की सुनवाई नहीं हो पाई। आवेदकों को निराश होकर वापस लौटना पड़ा। दशहरा और दीपावली जैसे प्रमुख त्योहारों के मौके पर विद्युत मंडल के हजारों पेंशनरों को पेंशन का भुगतान नहीं किया गया। सरकार ने फंड की कमी का हवाला देकर पेंशन भुगतान पर रोक लगा दी है। ऐसे में पेंशनरों में रोष व्याप्त है। त्योहार के मौके पर वेतन नहीं मिलने से परेशान मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि वित्त विभाग के अधिकारी जानबूझकर सबको परेशान करते हैं। हनुमानदाल थाना क्षेत्र के कसाई मंडी इलाके में चाकूबाजी की घटना सामने आई है। हमले में घायल हुए व्यक्ति ने क्षेत्र के पार्षद गुलाम हुसैन और उसके साथियों पर हमले को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण मध्य प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में एक बार फिर से मानसून सक्रिय हो गया है। मंगलवार को जबलपुर सहित प्रदेश के अन्य जिलों में बारिश हुई। मौसम विभाग की माने तो बुधवार को दशहरा पर्व के अवसर पर भी बारिश के आसार बने हुए हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। नवरात्र पर्व की महानवमी पर घरों और मंदिरों में हुए विविध धार्मिक अनुष्ठान। शारदीय नवरात्र पर्व के अंतिम दिन मां सिद्धिदात्री का हुआ पूजन। विजयदशमी पर्व के एक दिन पहले हिंदू सेवा परिषद के कार्यकर्ताओं ने किया शस्त्र पूजन। भगवान से धर्म की रक्षा और अखंड हिंदू राष्ट्र के निर्माण की प्रार्थना। और मध्य प्रदेश में फिर हुई मानसून की आमद। जबलपुर सहित प्रदेश के अन्य जिलों में हुई बारिश। बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर एरिया से नया सिस्टम हुआ सक्रिय। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटे में रिमझिम और तेज बारिश होने की आशंका व्यक्त की। बीते कई वर्षों के विराम के बाद इस वर्ष उपनगरीय क्षेत्र रांची के रावण पार्क में रावण दहन कार्यक्रम का आयोजन होगा। विजयदशमी के अवसर पर 5 अक्टूबर को रावण मैदान में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के साथ साथ कोरोना के विशालकाय पुतलों का दहन किया जाएगा। कोरोना काल के पश्चात इस वर्ष रावण मैदान रांची में एक बार फिर दशहरा उत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। बुधवार 5 अक्टूबर को रावण पार्क मैदान में रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ के पुतलों के साथ ही कोरोना के विशालकाय पुतले का दहन किया जाएगा। दशहरा उत्सव का मुख्य आकर्षक शानदार आतिशबाजी होगी। नवयुवा सनातन धर्म सभा के पदाधिकारियों और आयोजन समिति ने पत्रकार वार्ता के माध्यम से जानकारी देते हुए बताया कि सभा के तत्वाधान में रावण दहन कार्यक्रम के साथ ही दुर्गा विसर्जन, चल शोभा यात्रा का आयोजन भी किया गया है। प्रभु श्री राम के पूजन अर्चन के साथ शोभा यात्रा प्रारंभ की जाएगी। शोभा यात्रा में 21 दुर्गा प्रतिमाएं शामिल होंगी। प्रति वर्ष के अनुसार सनातन धर्म के अनुसार रावण दहन का कार्यक्रम रावण मैदान में 5 तारीख को रावण ग्राउंड में मनाया जाएगा और साथ साथ में इसका जो शोभा यात्रा है वो भी रावण पार्क से ही निकलेगी। उसका समय रहेगा 4:30 बजे और रावण दहन होगा रात के करीब 7:30 बजे। आकर्षक बग्गियां, आतिशबाजी का प्रोग्राम रखा गया है। रांची रावण पार्क मैदान में इसके पहले वर्ष 2017 में रावण दहन का भव्य कार्यक्रम हुआ था। इसके पश्चात अब इस वर्ष रावण पार्क में रावण दहन का भव्य आयोजन होने जा रहा है। बैंक ने लोन दिया लेकिन खाते में पैसा नहीं आया और अब घर बेचकर कुर्की की तैयारी की जा रही है। ये शिकायत जब एक आवेदक ने कलेक्टर की जनसुनवाई में की तो अधिकारी भी चौंक गए। तत्काल जांच के आदेश जारी कर दिए गए। कलेक्ट्रेट में आयोजित साप्ताहिक जनसुनवाई में इस सप्ताह 50 से ज्यादा शिकायतें पहुंची, जिनमें अधिकांश शिकायतें बंटवारानामा, नामांतरण,
जमीन विवाद और शासकीय योजनाओं का लाभ नहीं मिलने से संबंधित रहीं। संजीवनी नगर से पहुंचे एक युवक ने शिकायत की कि बैंक ने लोन स्वीकृत किया लेकिन पैसे नहीं दिए और अब रिकवरी की धमकी दी जा रही है, जिसकी वजह से जीना मुश्किल हो रहा है। केनरा बैंक सिविल लाइन शाखा, उसके अंतर्गत मैंने बैंक ने मेरे को लोन सैंक्शन जरूर किया, लेकिन कुछ पैसे उन बैंक ने ऐसे ट्रांसफ़र किए जो अकाउंट स्टेटमेंट में आज तक नहीं दिख रहे हैं। केनरा बैंक से मैंने रजिस्ट्री की थी, ये मैंने रजिस्ट्री की थी इनको 2017 को, जो आरटीआई के तरह मैंने अपना अकाउंट स्टेटमेंट मांगा था, लेकिन बैंक ने आज तक नहीं दिया मेरे को। ना ही बैंक के वाउचर दिए और ना ही बैंक बता रही मेरे को पैसे कहाँ गए हैं। तो इसलिए मैं बैंक से भी परेशान होकर, बैंक ने मेरा मकान नीलाम कर रही है और मेरे को परेशान कर रहा है बहुत ज़्यादा। वहीं रांची से आई एक वृद्ध महिला ने अपना दुखड़ा सुनाते हुए कहा कि सहारा इंडिया कंपनी पैसा वापस नहीं कर रही है। बेटी की शादी कराना है और पति का इलाज कराना मुश्किल हो रहा है। कलेक्टर मिस्टर, मेरी बेटी, मेरे पति बीमार हैं, मेरा बेटा भी बीमार है, मेरी बेटी की शादी है, मेरे सहारा में कुछ पैसे फंसे हैं, मेरे बच्चों के इलाज के लिए वो निकलवा रहे। वो बोलते हैं जब वहाँ से फंड डलेगा तभी निकलेगा। मझौली के वार्ड क्रमांक 5 से आए लोगों ने बताया कि सार्वजनिक मार्ग पर कुछ दबंगों ने मूर्ति लगाकर कब्जा कर लिया है। शमशान घाट तक जाना मुश्किल हो रहा है। पूरा गांव परेशान है और निचले स्तर के अधिकारी कार्यवाही करने से कतरा रहे हैं। वार्ड नंबर 5 जो शमशान भूमि के लिए ले जाते हैं और रास्ता है, खेत किसानी के लिए हम लोग को रास्ता आने जाने पूर्वजों से बहुत पहले से है। वहाँ पर मूर्ति निर्माण कर ली लोगों ने और अभी हमको धान कटाई भी करना है, हार्वेस्टर भी नहीं जा सकता, ट्रैक्टर भी नहीं जा सकता। शिकायत अपन ने तहसीलदार के यहाँ दी तो वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई। सभी शिकायतों पर सुनवाई करते हुए अपर कलेक्टर शेर सिंह मीणा ने आवेदकों को उचित कार्यवाही का भरोसा दिलाया है। नगर निगम में आयोजित साप्ताहिक जन सुनवाई में एक भी अधिकारी नहीं पहुंचा, जिसकी वजह से जनता के दुख दर्दों की सुनवाई नहीं हो पाई। आवेदकों को निराश होकर वापस लौटना पड़ा। नगर निगम में हर मंगलवार को आयोजित होने वाली जन सुनवाई सभा सूनी सूनी रही। एक भी अधिकारी जनता की तकलीफें सुनने नहीं आए, जिसके चलते आवेदकों को निराश होकर वापस लौटना पड़ा। मेरी शिकायत थी कि सतीश साहू और मेरा मकान घर आमने सामने है, उसके बीच में मेरा एक मकान और नया वाला, तो उसने रोड पे दीवार उठाई है जो उसकी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अभी एसडीएम से कागज तो गया है माड़ाताल थाने में, तो 2 पुलिस वाले गए देख के और आ गए हैं, मगर उसके बाद अभी कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है। आज क्या हुआ? आज यहाँ आए हैं तो ये अधिकारी नहीं है, अभी 11 बजे के आके बैठे हैंगे, अभी तक कोई नहीं आया। नहीं अभी तक कोई नहीं आया, 12:30 बज गए हैं। नगर निगम में नियमों की अनदेखी हो रही है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर चलाई जा रही जन सुनवाई में भी नियमों की उपेक्षा की जा रही है, जिसकी वजह से जनता परेशान। दशहरा और दीपावली जैसे प्रमुख त्योहारों के मौके पर विद्युत मंडल के हजारों पेंशनरों को पेंशन का भुगतान नहीं किया गया। सरकार ने फंड की कमी का हवाला देकर पेंशन भुगतान पर रोक लगा दी है। ऐसे में पेंशनरों में रोष व्याप्त है। मध्य प्रदेश की अलग अलग विद्युत कंपनियों से सेवानिवृत्त हुए हजारों कर्मचारियों को अब तक पेंशन का भुगतान नहीं किया गया है। दशहरा और दीपावली जैसे प्रमुख त्योहार के बीच पेंशन भुगतान न होने से हजारों पेंशनरों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में यूनाइटेड फोरम फॉर पावर एम्प्लॉयज एवं इंजीनियर संगठन ने प्रदेश सरकार से पेंशन का भुगतान जल्द से जल्द करने की मांग की है। संगठन के पदाधिकारियों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को मांग पत्र सौंपा है और चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही पेंशन का भुगतान नहीं हुआ तो आंदोलन किया जाएगा। आज हम सभी मध्य प्रदेश विद्युत कर्मचारी के जो पेंशनर हैं सभी कंपनियों के, आज यहाँ पे कलेक्टर महोदय के माध्यम से हम मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन प्रेषित करने आए हैं। जो सितंबर माह की हमारे विद्युत कर्मचारियों पेंशनरों की पेंशन रोकी गई है। अभी प्रदेश सरकार द्वारा जो डीए की घोषणा की गई और प्रदेश के सभी कर्मचारियों को मिल गई वो तो देना दूर रहा, इन्होंने हमारी पेंशन ही रोक दी फंड की कमी बता के। तो ये एक हमारे बुजुर्गों के साथ एक बहुत बड़ा कुठाराघात है इस त्यौहार के मौसम पे, जो कि बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसका हम यूनाइटेड फोरम और अन्य संगठन पुरजोर विरोध करेंगे और इसमें जो भी हो सकेगा हम लोग हड़ताल पे भी जा सकते हैं। ये मध्य प्रदेश विद्युत कंपनी के कर्मचारियों के द्वारा, रिटायर्ड कर्मचारियों के द्वारा
ज्ञापन दिया गया है। इसमें इन्होंने ये बताया है कि माह सितंबर का पेंशन का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है, क्योंकि त्योहारों का समय है, आगामी दीपावली दशहरा आने वाला है, तो इन लोगों का कहना है कि हमको शीघ्र पेंशन का भुगतान किया जाए ताकि अपने परिवार का और स्वयं का ये खर्चा उठा सके। गौरतलब है कि पूरे प्रदेश में विद्युत कंपनियों से सेवानिवृत्त हुए पेंशनरों की संख्या 40,000 के आसपास है। सरकार द्वारा फंड की कमी का हवाला देकर अब तक पेंशन का भुगतान नहीं किया गया है। त्योहार के मौके पर वेतन नहीं मिलने से परेशान मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि वित्त विभाग के अधिकारी जानबूझकर सबको परेशान करते हैं। मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के नर्सिंग स्टाफ एवं लिपिक और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को त्योहार के पूर्व वेतन नहीं मिला, जिसकी वजह से उनमें आक्रोश व्याप्त है। कर्मचारी संगठनों ने डीन कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन करते हुए तीव्र विरोध जताया। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि लेखा विभाग के कुछ अधिकारी जानबूझकर ऐसी हरकत करते हैं ताकि सब कर्मचारी परेशान हो जाएं। मध्य प्रदेश का जो कैलेंडर आता है सरकारी कैलेंडर में, उस हिसाब से सबको पता था कि किस दिन छुट्टियां हैं। सैलरी छोटा सा मुद्दा नहीं, सैलरी एक मजदूर जब काम करता है शाम को अपने ठेकेदार से पैसा मांगता है, तो ये अगस्त का हमारा सैलरी आना था, वो नहीं आया। बिल 15 दिन पहले लग जाते हैं, 23 तारीख को लगना था, जो अभी तक नहीं लगे। क्यों नहीं लगे? टीम के पास जवाब नहीं, बोल रहे हैं वीडियो नहीं है। त्योहार वाले हफ्ते में अगर पैसा नहीं मिल रहा है तो हमें क्या करना चाहिए? तनख्वाह अगर नहीं मिलती है यहाँ से तो आप कमिश्नर सर का रुख है। अगर कमिश्नर सर बोले कि वो तुरंत तनख्वाह निकाल दे रहे हैं तो ठीक, अगर नहीं निकलवा रहे हैं तो फिर वहीं आप लोग से मुलाकात होगी, आपको बताया जाएगा कि अगला कदम क्या है। मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ, नर्सिंग ऑफिसर एसोसिएशन, नर्सिंग एसोसिएशन, लिपिक वर्ग, हम सभी ने मिलकर अधिष्ठाता महोदय को ज्ञापन दिया है। हमारा सितंबर माह का जो वेतन आना था, नवरात्र का पावन पर्व चल रहा है, दीपावली सर पे है, अधिष्ठाता और अधीक्षक में गतिरोध है। आपने सामने ही उनके बयान दिए हैं, दोनों का बयान अगर आप लेंगे तो दोनों में आपसी सामंजस्य नहीं है। सिर्फ परिवार के चक्कर में ये पूरी गतिविधियाँ उत्पन्न हो रही हैं। अगर हमारा वेतन अगर आज नहीं हुआ तो हम काम बंद हड़ताल के लिए बाध्य हो रहे हैं, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी अधिष्ठाता और अधीक्षक की। नर्सिंग एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द वेतन का भुगतान नहीं किया गया और दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही नहीं हुई तो काम बंद हड़ताल की जाएगी, जिसकी सारी जवाबदेही मेडिकल प्रशासन की होगी। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण मध्य प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में एक बार फिर मानसून सक्रिय हो गया है। मंगलवार को जबलपुर सहित प्रदेश के अन्य जिलों में बारिश हुई। मौसम विभाग की माने तो बुधवार को दशहरा पर्व पर भी बारिश के आसार हैं। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तेज बौछारें पड़ सकती हैं। मध्य प्रदेश में एक बार फिर मानसून सक्रिय हो गया है। ऐसे में जबलपुर सहित प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में मंगलवार को तेज बौछार के साथ बारिश हुई, जिससे सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ। मौसम विभाग की माने तो बुधवार को विजयदशमी पर्व के दिन भी बारिश के आसार हैं। अगले 24 घंटे के दौरान महाकौशल, बुंदेलखंड, बघेलखंड और ग्वालियर चंबल संभाग में रिमझिम सी हल्की बारिश होने का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग की माने तो 5, 6 और 7 अक्टूबर को प्रदेश भर में अच्छी बारिश होगी। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण मध्य प्रदेश में बारिश का नया सिस्टम एक्टिव हो गया है। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज।